संगत जी धन कृपाल जी। वाणी गुरु अर्जुन देव जी। सत्संग संत राजेंद्र सिंह जी महाराज। दर्शन देख जीवा गुरु तेरा। और महाराज जी कहते हैं कि दर्शन देखना क्या है। दर्शन का अर्थ भी देखना है और देखने का अर्थ भी देखना है। इस शब्द में दोनों समानार्थी शब्द काम में लिए हुए हैं। यहाँ शब्द को दोहराकर उस पर विशेष जोर नहीं है। साधारणतः दो बार एक ही शब्द का प्रयोग विशेष जोर देने के लिए ही किया जाता है। देखने को तो सारी सृष्टि ही देख रही है। गुरु नानक साहब को जिन लोगों ने कुराहिया कहा उन्होंने भी देखा था। गुरु अर्जुन साहब को और गुरु तेग बहादुर साहब को दंड देने वालों ने भी उनको देखा था। संतों के जीवन में उनके अनेक देखने वाले उनके विरोधी रहे हैं। गुरु अमरदास जी साहब ने जब थड़े बनवाने शुरू किए और बार बार बनवाते चले गए, कहते हैं कि उन्होंने 70 बार थड़े बनवाए और नापसंद कर तुड़वा दिए। उनकी सारी संगत हाय हाय करने लगी। संगत कहने लगी कि बढ़ी हुई आयु में गुरु अमरदास जी साहब की बुद्धि ठिकाने पर नहीं है। इस पर भाई जेठा जी जो आगे चलकर गुरु रामदास जी बने, उन्होंने फरमाया कि केवल एक गुरु ही जागता पुरुष है। लोगों की बातों से उन्हें बड़ा दुख हुआ। देखने के साथ दर्शन का प्रयोग बताता है कि अंतर्दृष्टि भावपूर्वक श्रद्धापूर्वक देखना है। कभी कहता है भाव सहित बंदे जो कोई, ताहि नरक पशु गति नहीं होई। एक बार श्रद्धापूर्वक भाव सहित जो परोक्ष में बिना देखे भी नमस्कार कर लेता है, वह नरक और पशु योनि में नहीं जाता। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के जीवन के 2 दृष्टांत इस देखने पर बड़ा उत्तम प्रकाश डालते हैं। हुजूर रेलवे ट्रेन में लाहौर स्टेशन पर बैठे हुए थे। गाड़ी चलने में थोड़ी ही देरी थी। एक मुसलमान सज्जन ने उन्हें देखा। देखने वाले का हृदय शुद्ध था। कहने लगा कि क्या रब्बी नूर है। वहीं से अंगूर खरीदे और पेश कर दिए। हुजूर फरमाने लगे कि जाओ कबूल है। वे सज्जन चल दिए, किंतु वह सोहनी मूर्ति उस सज्जन के हृदय में घर कर गई। कुछ समय बाद उसकी मौत आ पहुंची। उस समय हुजूर जी आकर सूक्ष्म रूप में उपस्थित हो गए। उसके गांव में एक सत्संगी भाई का घर था, जहां उसने हुजूर की फोटो लगा रखी थी। उस सज्जन ने उस सत्संगी को बुला भेजा। उसे यह संदेश भेजा कि मेरा अंतिम समय आ गया है और आपके गुरु मेरे अंतर में प्रकट हैं। कहते हैं कि मैं तुम्हें लेने आ गया हूँ। सत्संगी भाई की हाजिरी में उसने चोला छोड़ दिया। दूसरा उदाहरण एक ऊंट वाले का है। हुजूर ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और उन्होंने ट्रेन की खिड़की से चलती ट्रेन में बाहर की ओर मुंह किया। रेलवे ट्रैक के पैरेलल सड़क थी। ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन से एक ऊंट वाला जा रहा था। उसे हुजूर की झलक एक क्षण वास्ते मिली। उसका अंतःकरण भी शुद्ध था। उसने भी रब्बी नूर उनमें देखा और श्रद्धापूर्वक अपने आप में कहने लगा कि क्या खुदा का नूर है। उसकी मौत के समय भी हुजूर उसे लेने पहुँचे तो वहाँ भी एक सत्संगी भाई था। उसने खबर भिजवाई कि तुम्हारे गुरु आए हैं और मेरा अंतिम समय आ गया है। सत्संगी भाई आया और उसकी उपस्थिति में उसने चोला छोड़ दिया। गुरुवाणी में इस प्रसंग पर बहुत कुछ आया है। कुछ प्रमाण इसी शब्द में हैं, उस पर विचार करें। पहले इस पर विचार करें कि मात्र दर्शन से प्यार नहीं होता,
दर्शन देखिए ना दैया होई, लय दित बिडु रहे ना कोई। केवल दर्शन मात्र से दया नहीं होती, बिना लिए दिए के कोई वाटर या सौदा नहीं होता। यह गुरु नानक साहब का कथन है। स्वयं गुरु नानक देव जी के अंतिम समय का वृत्तांत है कि किस प्रकार एक जिज्ञासु शिष्य बनता है और एक सामान्य शिष्य श्रद्धा संपन्न होकर पूर्ण गुरु बन जाता है। यह लेने देने का एक चमत्कार है। गुरु अंगद जी का असली नाम लहना था। वह ज्वाला देवी का पुजारी था। श्रद्धा रूपी आस्था की असली ज्वाला तो उनके हृदय में जल रही थी। लहना बहुत ही खूबसूरत और देवी पुरुष था। देवी के पुजारियों का वह नेता था और प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाया करता था। ज्योति में ध्यान लगाना और मस्त होकर नाचना उसके नित्य का काम था। एक दिन गुरु नानक का नाम उसने सुना और नाम सुनकर उसे प्यार हो गया। उसका जत्था कांगड़ा की ज्वाला देवी की ओर जा रहा था तो उसने सोचा कि पहले गुरु के दर्शन करूं फिर आगे बढ़ूं। जब गुरु नानक के चरणों में पहुंचा तो उन्होंने उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम लहना बताया। गुरु नानक ने स्वागत किया और फरमाया, मैं तेरा देना। इस प्रकार आई एम टू पे यू लहना। इस प्रकार के दर्शन सचमुच के दर्शन हैं। दर्शन भेटत होत पुनीता, हरि हरि मंत्र दृढ़ाइयो। गुरु के दर्शन भेटने से दिल की राह बनने में हृदय आत्मा पवित्र दोष रहित होकर हरि मंत्र दृढ़ होकर आत्म साक्षात्कार एवं परमात्म साक्षात्कार हो जाता है। गुरु अर्जुन देव जी प्रश्न करते हैं, ऐसी कौन विधे दर्शन परसना। यहाँ दर्शन के साथ स्पर्श भी है। पारस को छूकर लोहा सोना बन जाता है। आत्मा परमात्मा को छूकर परमात्मा बन जाती है। ऐसी कौन सी विधि है, युक्ति है, टेक्निक है जिससे मैं प्रभु का दर्शन कर स्पर्श करूं और तद्रूप हो जाऊं। यह सही मानों में रिसेप्टिविटी का प्रश्न है। उत्तर भी साथ ही है। आस प्यास सफल मूर्ति, उमगी हियऊ तरसना। प्रभु के सफल दर्शन की मन में प्यास और तड़प के साथ मेरा हृदय उमंग से तड़प रहा है। दीन बनकर संत के चरणों में गिरें। प्रभु दर्शनों की प्यास इतनी हो जैसे मछली जल के लिए तड़पती है। संतों को हृदय की भेंट चढ़ाकर मान मोह का त्याग करने पर अवश्य भेंट होगी। सभी द्वैत भावों को त्याग कर हृदय में निरंकार प्रभु को बैठा आनंद रूप प्रभु हर रंग में रंगा हुआ है। कीट से लेकर हाथी तक वही सब में परिपूर्ण है और सबके अंग संग है। ऐसी श्रद्धा की शक्ति से अवश्य दर्शन होंगे। अपरा विद्या के साथ न छोड़ सत्संग द्वारा दर्शन संभव हैं। दर्शन भेटत होत निहाला, हरि का नाम विचारे। दर्शन भेट होत आनंदा, दुख गैया हरि गाइए। दर्शन भेटत साधका, नानक गुण गाई। दर्शन के साथ भेटना जरूरी है। बैठने का अर्थ है दिल से दिल की राह बनना। हृदय रूपी शीशे का पारदर्शी होना जरूरी है। दर्शन देखने से सिमरन दृढ़ होता है। स्वामी जी महाराज इसी बात को बड़ी खूबसूरती से कहते हैं, खुले दृष्टि तब देखे आँखी। दिव्य चक्षु खुल जाने पर, ज्ञान नेत्र खुल जाने पर गुरु या प्रभु के सच्चे स्वरूप के दर्शन होते हैं, जिसमें विरह नाही, प्रेम नाही, भक्ति भाव चाव नाही, श्रद्धा प्रतीति नाही, काम क्रोध लोभ माही। कैसे करोगे निर्वाह। विरह ना हो, प्रेम ना हो, भक्ति भाव उत्साह उमंग श्रद्धा विश्वास ना हो और अंतर में काम क्रोध हो तो फिर दर्शन का क्या लाभ। ये कुपात्र होने के लक्षण हैं। फरमाते हैं, पात्र बनकर दिल
आत्मभाव पूर्वक और दीदा आँख से लगातार एकटक देखना दर्शन है। मैं धारा निज नैना में ज्ञान अंजनिया। मैंने तीसरा नेत्र खोल लिया है, कैसे ज्ञान का अंजन डालकर। मगन होत जस बिछड़ा गाए, गाय के साथ जैसे बछड़ा अपना आपा भूल जाता है, उसी प्रकार मैं भी अहंकार होकर मगन हो गया हूँ। हंस बनकर सुरत तथा निरत मेरे नेत्र बन गए हैं, दर्शन करने वाले नेत्र। देह अंधारी अंधु सुनी नाम विहूड़िया। रिसेप्टिव न होने का कारण नाम के बिना शरीर शून्य है, मुर्दा है, वह आत्मिक रूप से अंधा हो जाता है। लोइड लोई डिठ प्यास ना बुझे, मुँह घड़ी नानक से अखड़ियाँ बियनी जिनी दिशंदो माँ पिरी। सांसारिक पदार्थों को देखने वाली आँखों से बाहरी वस्तुएं अवश्य दिखती हैं, किंतु आत्मा की प्यास तो केवल दर्शन, प्रभु के निर्मल दर्शन से बुझ सकती हैं। गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं, वे आँखें और प्रकार की हैं, वे दिव्य चक्षु हैं जिनके द्वारा मेरा प्यारा पति प्रभु दिखाई देता है। भाई गुरुदास जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब गुरु अर्जुन साहिब की आज्ञा से गुरुमुखी लिपि में लिखा है। इनकी वाणी को गुरु ग्रंथ साहब की कुंजी कहा जाता है। इन्होंने गुरुमुखी में वार तथा कवित्त सवैये लिखे हैं। अपने कवित्त का प्रारंभ इस प्रकार करते हैं। दर्शन देखत ही सुधि की ना सुधि रही, बुद्धि की ना बुद्धि रही, मति में ना मति है, सुरति में सुरत और ध्यान में न ध्यान रहो, ज्ञान में न ज्ञान रहो, गति में न गति है, धीरज को धीरज, गर्भ को गर्भ गयो, रति में न रति रही, पति रति पति है। अद्भुत परम अद्भुत विस्मय विषम आश्चर्यजयी आश्चर्यज अति अति है। सतगुरु के दर्शन प्राप्त करते ही अथवा उनके द्वारा किए गए ब्रह्म विवेचन का साक्षात्कार होते ही साधक शिष्य ऐसा आत्मविस्मृत और अलौकिक तृप्ति में निमग्न हो जाता है कि उसकी लौकिक चेतना लुप्त हो जाती है, सभी स्मृतियाँ शून्य में खो जाती हैं, सोच और चिंतन का अंत हो जाता है, साथ ही उसकी चेतना में किसी प्रकार के ममत्व अर्थात मैं और मेरेपन का भाव शेष नहीं रहता। तब न उसे एकाग्र समाधि में प्रवृत्त होने की आवश्यकता प्रतीत होती है और न ही ध्यान धारणा आदि का विचार रहता है। उसका समस्त लौकिक शास्त्र ज्ञान निरर्थक प्रतीत होता है तथा सभी सांसारिक चेष्टाएं निश्चेष्ट हो जाती हैं। धैर्य गर्व आदि दुनियावी भावों की कोई महत्ता नहीं रह जाती। उसके मन में तनिक भी आसक्ति भाव सांसारिक प्रेम शेष नहीं रहता, न ही किसी प्रकार की सांसारिक प्रतिष्ठा मानता है। सतगुरु दर्शन के इस अत्यंत विस्मयकारी अद्भुत प्रभाव की असीम विलक्षणता का आभास ऐसा आश्चर्यचकित कर देने वाला है कि साधक शिष्य में निजत्व, अपनेपन अथवा स्व अस्तित्व, अपनी हस्ती का बोध पूर्णतया समाप्त हो जाता है। दृष्टि की शुद्धि, दर्शन विशुद्ध होने पर अंतरात्मा में गुरुदेव का दर्शन होते ही शिष्य आत्मविस्मृति और अलौकिक तृप्ति में निमग्न हो जाता है। साक्षात्कार होते ही शिष्य का देह ध्यास समाप्त हो जाता है। चित्त पर यादों के जो संस्कार होते हैं समाप्त हो जाते हैं और निर्मल हो जाता है। सोच और चिंतन का अंत हो जाता है। चेतना में सर्वत्र सद्गुरु विराजमान हो जाते हैं। सुधि कहते हैं बाहर का ख्याल, सुधि विचार का माध्यम स्थिर हो जाता है। सुरत महान सुरत में लय हो जाती है। धैर्य तो निज स्वरूप है, भारी धैर्य अंतर में लीन हो जाता है। रति आसक्ति की आसक्ति समाप्त हो जाती है, डिटैच्ड एटीट्यूड बन जाता है। शून्य अवस्था में आत्मा
आकर बाहर की सब वृत्तियों को शून्य कर देती है। जड़ता में जगत शून्य ही है, उसका भूल जाना शून्यावस्था है। यह अपूर्व जो पहले कभी अनुभव में नहीं आया, अद्भुत परम अद्भुत अद्भुत जंजीरों से छूटा कैदी जिस प्रकार आज़ादी की सांस लेता है, पिंजरे से छूटा शेर जैसे दहाड़ता है, उसी अद्भुत आत्मिक मुक्ति जो कि परम अद्भुत इसलिए हो जाती है कि आत्मा परमात्मा में लीन होकर आगे कभी उससे दूर नहीं होगी, एक परम स्वातंत्र्य एवं महानता का अनुभव करती है, सर्वशक्तिमान का स्वरूप बन जाती है। इस आश्चर्यकारी दर्शन द्वारा रहस्य की गुत्थी समाप्त हो जाती है। दर्शन देख जीव गुरु तेरा, हे सद्गुरु तेरा दर्शन इतना प्रभावकारी है, असरकारक है कि मेरी मूर्छित आत्मा स्वस्थ हो जाती है, उसे परफेक्ट लाइफ जीने का एहसास होने लगता है। आत्मा तो सदा जीवी है, क्या उसे भी अन्यथा अनुभव होता है? इसका उत्तर देते हुए सुखमनी साहब में गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, सो मुआ जिसु मनहु विसारे, वह जीव मर गया समझो जिसको प्रभु मन से विस्मृत कर देता है। जीवित कौन है? श्री गुरु नानक जी कहते हैं, सो जीविया जिसु मन वसिया सोई, नानक अवर न जीवे कोई। वास्तव में वही मनुष्य जीता है जिसके मन में प्रभु बसा हुआ है। हे नानक, प्रभु भक्त ही जीता है और दूसरा कोई नहीं। आखा जीवा विश्रय मर जाऊ, आखणी औखा साचा नाऊ। जब जब परमेश्वर का नाम जपता हूँ जीवित रहता हूँ, भूल जाने पर मर जाता हूँ। सच्चा नाम जपना अति कठिन है। श्रद्धा अथवा आंतरिक चेतना जो आत्मा का गुण है, एक चलित सिद्धांत है। श्रद्धा की महिमा में गुरु नानक साहब फरमाते हैं, सतगुरु होई दयालु तय श्रद्धा पूरिये। सतगुरु के दयालु हो जाने पर पूर्ण श्रद्धा प्राप्त होती है। फिर उस क्षण उस गुण की प्राप्ति से रिसेप्टिविटी परफेक्शन को प्राप्त करती है। उस शिष्य को कभी क्लेश नहीं होता, दुख को वह जानता तक नहीं। हरि से वह रंग मनाता है, नित्य रंग रेलियां करता है। उसे जम काल माया का डर नहीं, वह निर्भय हो जाता है, पवित्र आत्मा हो जाता है, सदा का आनंद चिदानंद प्राप्त कर लेता है। नवरिधियाँ भी श्रद्धावान को प्राप्त होती हैं और फिर वह सच में नाम में समा जाता है। जीव को पूर्ण श्रद्धा की प्राप्ति उसका रिवर्थ है, यानी द्विज बनना है। श्रद्धा की प्राप्ति के बाद सच्चा जीवन प्रारंभ होता है। नाम का प्रकाश होकर जीव सदा प्रभु का दर्शन करता है। श्रद्धा हृदय की निर्मलता की निशानी है। कबीर साहब फरमाते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहे कबीर कबीर। श्रद्धा वह फिटकरी है जो संसार रूपी जल में डाल देने पर माया का मैल हटाकर निर्मल जल को निथार देती है। महाराज कृपाल सिंह जी महाराज कहते थे, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू हैव गॉड बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिकम मैन। प्रभु का पाना मुश्किल नहीं, इंसान का बनना मुश्किल है। जिसकी श्रद्धा अखंड है वह दृढ़ निश्चयी है, सब गुणों का भंडार है, वही सच्चा इंसान है और आज़ाद इंसान ही वास्तव में जीता है। जो छोटे छोटे प्रलोभनों के पीछे खिंचा चला जाता है वह परमात्मा से विमुख है। दुनिया उसे खरीद बेच सकती है, वह एक चैटिल की तरह से ट्रांसफ़र उसे किया जा सकता है, खरीदा बेचा जा सकता है। श्रद्धाहीन इंसान में विल पावर ही नहीं है, श्रद्धा के द्वारा उसे विवेक और शक्ति मिलती है। दूसरी पंक्ति कहती है, पूर्ण कर्म होई प्रभु मेरा। पूर्ण मीन्स फुली डेवलप्ड, द एक्शन ऑफ फुलफिलमेंट, समाप्त करना या तमाम कर देना, कमी या त्रुटि को पूरा करना, मनोरथ सफल करना, सिद्ध अवस्था को पाना, परिपूर्ण अखंडित अभाव शून्य जो पूरा हो चुका हो, कुछ शेष ना बचा हो, कृतकृत्य।
हे प्रभु, आपका दर्शन स्वरूप को हृदय में धारण करना, आपको अंग अंग में व्याप्त समझना मेरे जीवन को फुलफिल कर देता है, मेरी आत्मा को पूर्ण विकसित कर देता है, आत्म सिद्धि प्राप्त कराकर मुझे कृतकृत्य कर देता है। मुझे कुछ करना बाकी नहीं रहता, मुझे अखंड सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, मेरे जीवन में कोई कमी नहीं रहती। कर्म या कर्म क्रिया। कर्म आत्मा पर चढ़े आवरण, पिंड, अंड ब्रह्मांड और पार ब्रह्म के आवरण। कर्म कहते हैं श्रद्धा, ज्ञान, सुख एवं सहानुभूति को रोकने वाले तथा सुख दुख, शुभ अशुभ, आयु, नाम, ऊंच और नीच की स्थिति तथा आत्म विकास की बाधा, ये 8 कर्म हैं। कहते हैं कर्म आत्मा का जो परिणाम होता है वह कर्म है। 84 लाख योनियों में भटकाने वाले परिणाम कर्म हैं, आवरण हैं, मल और विपरीत बुद्धि हैं। आत्मा का बाहरी स्वरूप ध्यान है। ध्यान जब महाचेतन से लग जाता है तब पूर्ण कर्म हो जाता है। समस्त कर्म बंधन, आवरण, संस्कारों का मल और विपरीत बुद्धि समाप्त होकर प्रेम, प्रकाश, परमानंद और महाचेतन का अनुभव होता है। ध्यान जब जड़ से लगता है, धीरे धीरे उस पर जड़ता, मूर्खता, अज्ञान का आवरण चढ़ता है। आत्मा का मन, वचन और शरीर से लगना, माया, कूड़, विरुद्ध आचरण और क्रोध, अहंकार, कपट का आचरण, आलस्य से लगना, युक्त होना, शुभ और अशुभ हेतु से कार्य करना और नए नए आवरणों का चढ़ना कर्म को निमंत्रण देना है। ये कर्म आत्मा को अज्ञान, राग, द्वेष, पुण्य और पाप के भाव एवं कर्म के बंधनों में बांध देते हैं। गुरु जब नाम देता है तो ध्यान को अंतर्मुख कर कर्मों के भाव जीव को कर्ता या बाहरी कर्म बंधन के संस्कारों से हटाता जाता है। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्मानुभव चित दीना, तिन्हि विधि आवत रोके, संवर लही सुख अवलोके। अंतर्मुख आत्मा पुण्य और पाप के भावों और उनको करने से रुककर शब्द में जब ध्यान लगाती है तब कर्मों के ये संस्कार धुलते चले जाते हैं। आत्मा की शरीर से आस्था हटकर अंड का चोला धारण करती है, अंड का चोला छोड़ ब्रह्मांड का चोला धारण करती है। वहाँ उसे यह ज्ञात हो जाता है कि आत्मा तो अकर्ता है, संसार और शरीर अस्तित्वहीन हैं। जितने कर्म और भाव उसने किए हैं वे तो पूर्व कर्मों का रिएक्शन था। वह कर्मों से हटकर निज स्वरूप को जानकर बोल उठती है, सोहम, जो तुम हो सो मैं हूँ। यह सूक्ष्म परदावी शब्द के अभ्यास और गुरु की कृपा से हटकर आत्मा महाचेतन का अंश बन जाती है। यही कर्मों का पूर्ण होना है। यही बिनती सुनी प्रभु मेरे, देहि नाम कर अपने चेरे। आत्मा के शुद्ध हृदय से अंतर से पुकारे, हट टू हट का यह प्रश्न है। मेरी अंतरात्मा की विनय है, प्रार्थना है, हे प्रभु, हे सद्गुरु, आप इसे अवश्य सुनोगे। अपना नाम गॉड इनटू एक्सप्रेशन पावर का डायरेक्ट कांटेक्ट मुझे दें और अपना चेला, दास, शिष्य बना लें। मैं गुरुमुख बनकर नाम की कमाई करूं। मेरा हृदय आपके साक्षात्कार के लिए व्याकुल है। अपनी शरणी राख प्रभु दाते, गुरु प्रसाद की नई बिरले जाते। हे प्रभु, मुझे अपनी शरण में आप रखिए। मैं असमर्थ हूँ, आपकी शरण तक आना मेरे लिए अत्यंत कठिन काम है, शायद असंभव ही है। इसलिए आप शरण देंगे तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। इन 2 पंक्तियों में दर्शन का परिणाम ज्ञान है। ज्ञान भी दर्शन की तरह आत्मा का एक गुण है। जब सद्गुरु प्रसन्न होता है तो वह अपनी ज्योति शिष्य पर डालकर शिष्य को भी ज्योतिर्मय कर देता है। सुनहु बिनहु प्रभु मेरे मीता, चरण कमल बसहि मेरे चीता। फरमा रहे हैं आत्मा और परमात्मा दोनों ही चेतन हैं। इनमें हम जिनसियत सहज जातीयता है। ऊपर कहा गया है कि गुरु के प्रसाद से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। आत्मा परमात्मा दोनों में ही ज्ञान है। इस आधार पर भी दोनों एक जैसे
गुण रखते हैं। आत्मा की उत्पत्ति परमात्मा से है, इसलिए परमात्मा को मित्र करके संबोधित किया गया है। ज्ञान के बाद आचरण अगला कदम है। मेरे मन में आपके चरण कमल बसने लगे। यह आचरण परमात्मा में निवास करना आत्मा का तीसरा गुण है। नानक एक करई अरदास, विसरु नाई पूरन गुणतास। गुरु अर्जुन देव जी महाराज यह अरदास करते हैं कि मैं अब शुद्ध आत्मा हूँ, जिसमें पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण ज्ञान और आचरण युक्त शुद्ध ध्यान है। ध्यान आत्मा का बाहरी रूप है। मैं अपने आप को न भूलूं, अपने आप का सदा ज्ञान होना, अपने आप को ना भूलना है, अपने आप को जानना है। अपने आप को जानकर ही परमात्मा में आत्मा लीन हो सकती है। प्रभु संपूर्ण गुणों का खजाना है, इसमें लीन होकर आत्मा भी संपूर्ण गुणों से युक्त हो जाती है। भान होना, अपने आप को जान जाना और अपने आप को भूल जाना स्मृति और विस्मृति है। परफेक्ट स्मृति सिमरण की परफेक्शन है। इससे आवागमन की समाप्ति होती है और आत्मा की विस्मृति 84 का चक्र है। धन कृपाल।